ऑनरेबल स्पीकर सर, हम बड़े मशहूर हैं ऑनरेबल सीएम साहब के कि पिछली बार उन्होंने जब यहाँ बयान दे दिया कि जितने भी फ्लड विक्टिम्स हैं, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट चल रहा है और उसके बाद एक जामिया प्रोग्राम जो है वो रिकमेंडेशन किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट से कि इनको कंपनसेट किया जाए। उसके लिए हम ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रगुजार हैं। लेकिन साथ साथ सर, जितनी फसलें तबाह हो गई रियासत के अंदर, लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, केसीसी लोन जो है वो पे नहीं कर सकते। क्या गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन है कि केसीसी लोन माफ किया जाए इन जमींदारों का? वो कसम कुर्सी की हालत में है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है और उन पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चल रहा है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा, क्या केसीसी लोन आप माफ करेंगे? इनका कजिया इनका है, मुसीबत इनकी है, कर्जा इनका है, चुका हम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। लालवी साहब सवाल पूछे, बोले ना, सवाल पूछे। Sir, part A, sir. Damage to the horticulture crop in Jammu Kashmir UT has been assessed to an area of 53.06 hectares. However, SDRF and NDRF norms, compensation is admission on the crop losses exceeding 33%, which amounts to the area of 43,431,091 hectares. The total compensation amount calculated to eligible cost is rupees 152.3 lakh, out of which rupees 4.088 lakh have been paid. The details of which is as under. Part B, sir. There is one CS storage unit with a capacity of 5,000 metric ton in Anantnag district, sir. The department has already established 2 number of fruit vegetable mandis in the district of Anantnag. One is Botengu, sir, and another is Jablipura. Both these mandis are functional and adequately cater to the marketing needs of the growers and traders of the entire district. Status of fruit mandis in Kulgam district, sir. The department has established 1 number of mandi in Kulgam district, 1 number of Apni mandi in Nunmal is the development stage. Besides, 300 canals lands have been identified for establishment of 1 mega fruit mandi at R. Mohalla, Kulgam. Transfer of land in favor of the department under process. Part C, sir. KCC के हवाले से there is no such proposal to the government at present, sir. वहाँ पे बात चुका है क्योंकि केसीसी लोन जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग यहाँ पे पिस रहे हैं, इतना ज्यादा नुकसान हो गया। और ये लोग जो आज यहाँ पे बता रहे हैं उन्होंने फिर उसके लिए कुछ नहीं किया। जब आप लोगों ने वहाँ से एक पैसा नहीं छोड़ा, जब आप लोग ने एक पैसा नहीं छोड़ा, यहाँ पे लोगों को क्या हाल नहीं है, क्या देखिए हम लोगों को अगर ये वहाँ पे बात करके यहाँ पे पैदावारी करके, क्योंकि जमीन जो है वो खत्म हो रही, वो लद्दाख में भी नहीं है।
जब उन्हें ये मुझे दिखाए एक भी एमएलए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से ले जाए और नहीं आया लेकिन फ्लड की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से जो है सेब जो है वो बेकार हुआ ज्यादा जिसकी वजह से बागान को काफी नुकसान हुआ है और मेरा सप्लीमेंट रहेगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से इसने कहा केसीसी लोन हम माफ नहीं कर सकते ठीक है सर वो प्रिंसिपल अमाउंट के माफ नहीं कर सकते लेकिन क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इस हाउस से इस हाउस का आगाह करेंगे कि जो लोन इंटरेस्ट है क्या ये माफ करने जा रहे हैं और नुकसान हुआ चाहे एक्सीडेंट से नुकसान हुआ रास्ता बंद होने की वजह से जो नुकसान हुआ और जो मार्केट वैल्यू कम हुआ उसकी वजह से जो बागान को नुकसान हुआ उसको मद्देनजर रखकर जो लोन है जो इंटरेस्ट है क्या वो माफ किया जाएगा स्पीकर सर मैं समझ सकता हूं कि ऑनरेबल एमएलए का जो कंसर्न है हॉर्टिकल्चर के हवाले से कल रात से ही और आज भी इस पर डिस्कशन हुआ है जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने पूछा था बेशक हमने उसका जवाब दिया था और मैं आपको बताऊं जो अभी डिजास्टर हुआ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिसमें अनंतनाग और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में सर 531 हेक्टेयर की जो जमीन है वो डैमेज हुई है और जो पैटर्न होता है रिलीफ का सर बेसिकली सर ये कंपनसेशन नहीं होता है रिलीफ होता है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और नेशनल डिजास्टर फंड जो होता है उसमें सर जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ता है उस हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और रेवेन्यू ने जो भी असेसमेंट की है उस असेसमेंट में जो क्रॉप डैमेज हुए हैं और उनके परसेंटेज 33% ज्यादा थी उनको हमने लाया सर जैसे मैंने कहा 531 हेक्टेयर जमीन जो है मुतासिर हुई थी उसमें 33% से जायद जो हुआ था उसमें 431 हेक्टेयर की उनको हमने सर रिलीफ देने की कोशिश की है जिसमें अनंतनाग कुलगाम है पुलवामा है जबरदस्त था और इससे बहुत सारा क्रॉप हो सकता था कर दिया सर उसके और सरकार ने उमर साहब जो एसेस करती थी वो रिपोर्ट जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आई होगी कंपाइल करके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी ये एक पहलू है सर दूसरा सर सीएस स्टोर्स का सर सीएस स्टोर्स के हवाले से सर सरकार ने पाबंदी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को अप्लाई कर दिया कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकार की तरफ से चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम सब्सिडी देते हैं और पाबंदी नहीं रखी है अनंतनाग में कोई पाबंदी नहीं रखी है जहां से भी हमें अथॉरिटी वो देते हैं सर हम रोकते नहीं है हम लोग उसको फॉलो करते हैं अभी तक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और कुलगाम में एक ही है कोशिश है बहुत सारे जो कोल्ड स्टोरेज लाइन में है कोशिश है कि देने की इसी तरह सर फ्रूट मंडीज की बात है चाहे सुपेंजी फ्रूट मंडी हो चाहे जबलीपुर बिल्डिया है अगर आप थोड़ा खामोशी करेंगे तो आपको भी फायदा मिलेगा इसका अदरवाइज आप जर्नलिस्ट को टाइम टू कंसल्ट प्रेजेंट यूज while formulating development action plans and various programs being implemented by the department. Sir,